Ladies and gentlemen from three stocks and in this video let us talk about how much money we have made in the month of November। और मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग शेयर करने वाला हूं जो मैंने नवंबर के महीने में थ्रू आउट ट्रेड करके सीखा है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। So this is our angel broking account Chinmay Trivedi mentioned over here। As you can simply see हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं सीधे और सीधे ही चले जाते हैं हम लोग नवंबर के महीने के प्रॉफिट में। As you can simply see over here यहाँ पे we traded for only 16 days। 16 दिन के लिए हमने ट्रेड किया था। बेसिकली कुछ ट्रेड्स हमने ओवरनाइट भी लेकर गए हुए हैं, तो कुछ बेसिकली लेट अस सपोज हमने एक फ्राइडे को ट्रेड लिया है, उसको हम ओवरनाइट लेके गए हैं, सीधे थर्सडे को बुक किया है। सो इट वाज मोर ऑफ के बीच के 3 दिन हमने कोई पोजीशंस क्रिएट ही नहीं की हैं। सो दैट इन दैट पर्टिकुलर मैनर और वे हमने इस पूरे महीने में सिर्फ 16 दिन ही ट्रेड किया है, जिसमें से ऑलमोस्ट अगर हम लोग यहाँ पे गिने तो 10 से 11 दिन हमारे स्टॉप लॉसेस रहे हैं एंड 5 दिन हमने प्रॉफिट्स बुक किए हुए हैं। राइट, यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो इट इज समवेयर अराउंड 87,443। राइट, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हमारा जो रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर डे रहा है 1,31,000 रुपीज समथिंग वी हैव बुक्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। उसके बाद जो हाईएस्ट लॉस रहा है वो भी उसी हफ्ते रहा है। मार्केट जो है ओवरनाइट बहुत अच्छा गैप अप खुल चुका था एंड वी वर शॉर्ट ऑन अ कॉल ऑप्शन, मुझे अच्छे से याद है, एंड वी लॉस्ट अराउंड 31,000 रुपीज इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। राइट, एंड उसके बाद एक मैक्सिमम लॉस हमारा यहाँ पे फिर से हिट हुआ था ऑफ 24,000 रुपीज। उसके अलावा ये जितने भी सारे स्टॉप लॉसेस हैं ऑल ऑफ देम आर अराउंड 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 के आसपास के ही लॉसेस यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। राइट, एंड बीच बीच में जब प्रॉफिट्स भी बुक किए तो इस बार बेसिकली दे वर नॉट इवन क्लोज टू दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट। रीजन इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि हमारे पास प्रीमियम्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हमको मिल रहे थे। अगर हम लोग नवंबर का वेरी फर्स्ट वीक देखें तो हमको गुड इनफ कंसिडरेबल प्रीमियम्स मिल रहे थे फ्राइडे के दिन 350 340 के आसपास, लेकिन उसके बाद एवरी वीक प्रीमियम जो है वो कम होते चले आ रहे हैं। जैसे आज के दिन भी मंडे है और आज मैंने एक एटीएम पुट ऑप्शन शॉर्ट किया था 214 रुपए पे। सो यू कैन इमेजिन हाउ लेसर ऑफ अ प्रीमियम दैट वी आर गेटिंग राइट नाउ। और इसी मार्केट में बेसिकली ये जो ट्रेड्स हमारे छोटे छोटे मिल पा रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, जो हमको 1:4, 5, 6, 7 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिल पा रहा है, उसका कहीं ना कहीं रीजन एक ये भी है कि इट्स लो वेक्स मार्केट। यहाँ पे हमको बहुत ही ज्यादा कम प्रीमियम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो हम क्या करते हैं, हमारे ट्रेड्स को ओवरनाइट कैरी करके ले जाते हैं। राइट, एंड उन्हीं को हम लोग या तो मान लो किसी चीज को 400 पे शॉर्ट किया है तो 100 रुपए 50 रुपए का टारगेट हमारा होता है, किसी चीज को 250 पे किया है तो 50 रुपए के आसपास का हमारा टारगेट होता है। राइट, और अभी क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम जो है काफी कम मिल रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है वी वेट फॉर इवन मोर टारगेट कि चलो ठीक है, अगर फ्राइडे को किसी ट्रेड को हमने 250 पे शॉर्ट किया हुआ है, 250 पे शॉर्ट किया तो उसको हम 100 रुपीज पे मंडे के दिन बुक करना मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूं अभी के मार्केट में। आई एम प्रेफरिंग टू होल्ड इट फॉर मोर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। राइट, ज्यादा और मतलब एक ट्रेड था बेसिकली जिसको हमने 290 से शॉर्ट किया था, बुक्ड इट एट 40 और 30 रुपीज समथिंग, उसको थ्रू आउट वीक हमने होल्ड किया एंड वहीं से एक इस पूरे महीने की सबसे बड़ी लर्निंग जो है हमारी वहीं से आ रही है। हुआ ये स्टोरी है ट्रेडर्स बेसिकली कि मैंने फ्राइडे के दिन पोजीशंस क्रिएट की, एक पर्टिकुलर ऑप्शन को शॉर्ट किया, कॉल ऑप्शन को 293 से, एंड मेरा सिस्टम में थोड़ी बहुत डिस्क्रिशनरी चीजें भी हैं और थोड़ी बहुत सिस्टमैटिक चीजें भी हैं। डिस्क्रिशनरी में भी रूल्स हैं जो कि अलग से हैं, मेरे दिमाग में फिटेड है कि किस किस सिचुएशन में हमको क्या क्या डिसीजंस लेने हैं। इट्स नॉट दैट कि बेसिकली ट्रेड को एग्जिट करना मेरे हाथ में है, एंट्री जो है और स्टॉप लॉस जो है वो टोटली सिस्टम के हाथ में है। राइट, सो इन सम केसेस व्हाट आई डू समटाइम्स इज कि लेट सपोज ऑन अ डेली बेसिस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आके जब एक चीज बनती है तो आई हैव टू एंटर। राइट, जब मेरे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं, जब मेरा सिस्टम में एंट्री आती है तो मेरे को वो ट्रेड्स लेने पड़ते हैं। अब लेट सपोज मेरा एक फ्राइडे के दिन मैंने पोजीशंस क्रिएट कर लिए हैं, मान लो एक 400 रुपए का मैं कॉल ऑप्शन शॉर्ट करता हूं और फिर मंडे के दिन अगर वो कॉल ऑप्शन खुलता है अराउंड 250 या 300 रुपए के आसपास, तो आई स्टिल हैव प्रीमियम टू बी होल्ड। राइट, उस टारगेट के लिए मान लो मेरा 400 पे शॉर्ट है तो मेरा 70-80 के आसपास का टारगेट होगा, तो मैं क्या करूंगा उस पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड कर सकता हूं और भी आगे। तो मैं मंडे के दिन मेरे फिर से सिस्टम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ट्यूसडे को मान लो 200 पे खुलता है तो भी मैं नहीं करूंगा। अगर वेनेसडे के दिन आके सीधे वो 50 रुपए में खुलता है तो सुबह सुबह मैं उसको बुक करूंगा और फिर जब भी मेरे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं, एंट्रीज आती हैं, तब हम उस पर्टिकुलर चीज को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मतलब नए ट्रेड्स ले लेते हैं। राइट, सो बेसिकली अगर एक ऑलरेडी ट्रेड एग्जिस्टिंग चल रहा है, उसका टारगेट अभी तक हमने हिट नहीं किया है, तो आई प्रेफर कि हम लोग ज्यादा या फिर नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ना जाए, नई अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में बन रही है उस पर्टिकुलर ट्रेड को ना लें और इस पर्टिकुलर जो रनिंग ट्रेड है इसी को होल्ड करें फॉर अ बेटर गुड इनफ टारगेट। और जैसे ही वो
क्लोज होता है तब जाके हम नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन अगर एंट्री मिलती है तो हम एंट्रीज जो है वो लेना प्रेफर करते हैं। अब इस मार्केट में बेसिकली क्या हुआ, इस पर्टिकुलर ट्रेड में 293 से मैंने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया फ्राइडे के दिन। मार्केट ने बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमको दिखाया, मंडे के दिन भी वो अराउंड 170 180 आ चुका था, बट ऑब्वियसली वी आर वेटिंग फॉर अ गुड इनफ टारगेट, क्योंकि यहाँ पे तो 100 रुपए का ही गेन है हुआ है हमको ओवरनाइट, और अभी भी 150 समथिंग पॉइंट्स के लिए हम और होल्ड कर सकते हैं क्योंकि प्रीमियम हमारा 170 ही है, राइट। एंड दैट इज बीइंग रीजन हमने मंडे के दिन उस ट्रेड को एग्जीक्यूट, मतलब नए ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं किया, उस ट्रेड को होल्ड किया। ट्यूसडे के दिन भी होल्ड किया, वेनेसडे के दिन भी होल्ड किया, और फिर थर्सडे के दिन सुबह जाके 30 या 35 रुपए पे उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी जो ट्रेड हमारा चल रहा था उसको बक कर लिया। लेकिन जब मैंने वापस जाके डेटा देखा एंड ऑफ द वीक, एवरी वीक के एंड में मैं जाके मेरे ट्रेड्स को एनालाइज करता हूँ और क्या क्या चीजें हुई वो देखते हैं हम ऑब्वियसली। तो मैंने जाके देखा तो आई रियलाइज कि मैंने जो फ्राइडे के दिन ट्रेड लिया था अगर उसको मैंने मंडे के दिन बुक कर लिया होता तो मंडे के दिन जो मेरी सिस्टम एंट्रीज एग्जीक्यूट हुई थी उसमें स्टॉप लॉस आया, ट्यूसडे के दिन आया, वेडनेसडे के दिन भी आया, एंड थर्सडे के दिन नहीं आया था, राइट। सो बेसिकली 3 स्टॉप लॉसेस आई वाज एबल टू स्किप ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग जो मेरे सिस्टम में मेरा एक डिस्क्रिशनरी रूल है, राइट। सो द ओनली मेजर लर्निंग आई हैव ओवर हियर, ये ज्यादा कुछ वो नहीं है, ये चीज मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी, बट द मेजर लर्निंग दैट आई हैव एंड आई हैव रियलाइज्ड इज दैट कि एक चीज को अंधा होके फॉलो नहीं करना है। व्हेन वी से ना कि एक सिस्टम बनाओ उसको फॉलो करते रहो, कुछ मत देखो, 100 ट्रेड्स उस पर्टिकुलर चीज पे लेकर तो देखो, राइट। तो उस चीज का जो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्रीज, कि उस पे एंट्रीज लेके देखो, उसको एग्जीक्यूशन करके देखो, अगले 100 ट्रेड्स, 150 ट्रेड्स, 4 6 8 10 महीने उस पर्टिकुलर चीज को ट्रेड करके देखो, समझ आएगा, राइट। एंड जरूरी नहीं है कि किसी ने स्ट्रैटेजी आपको बता दी है तो उसको आप डिट्टो वैसे ही फॉलो करो। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीजें आपको जमती हैं, उन चीजों को फॉलो करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन चीजों को ऐड करना, अपनी पर्सनालिटी को ऐड करना, जैसे आई लाइक मोर ऑफ होल्डिंग माई ट्रेड्स ओवरनाइट, तो मैंने मेरे सिस्टम में वो चीज ऐड करी। उसी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं वो जो 3 स्टॉप लॉसेस बैक टू बैक मेरे आने वाले थे, ऑलरेडी एक ड्रॉ डाउन चल रहा है, 8 से 9% कैपिटल का जा चुका है बेसिकली मेरे इक्विटी हाई से, और वहां से अगर मेरा इतना ड्रॉ डाउन चल रहा है, एक ट्रेड आता है उसको मैं थ्रू आउट होल्ड करता हूँ, उसके बीच में 3 और ऐसे ला जाते हैं। तो अगर उस ट्रेड को मैंने मंडे के दिन बुक कर लिया होता 170 रुपीज पे, तो मेरे 3 बैक टू बैक एसएल आए, और वो 9% का जो ड्रॉ डाउन था वो हो सकता था अराउंड 13-14% भी चला जाता, बिकॉज 1% इज हाउ मच वी रिस्क पर ट्रेड, 1 to 2% इज हाउ मच वी रिस्क पर trade, right? So that being reason, the only thing that I want to tell you is that कि आप मेरे इन पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ये सीख सकते हो कि ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करना है, राइट। एंड एक चीज को पकड़ो, उसको जानो, उसको ट्रेड करो, और फिर अपने हिसाब से चेंजेस करो कि आपको क्या जमेगा, राइट। लेट सपोज एक सिस्टम आपको मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि बैंक निफ्टी में डेज हाई जब टूटता है तो एक 80 पॉइंट का ऐसा लगा के उसको ट्रेड करो, उसको पहले 80 पॉइंट लगा के ट्रेड करो। लेकिन अगर आपके लिए 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो फिर आगे जाके आप उसको अल्टरनेट चीजों के साथ मिक्सअप करके भी देख सकते हो कि रीसेंट कैंडल जो क्लोज हुई है उसके नीचे ऐसे लगा के देखूं, 80 से 60 ला के देखूं। चीजें चेंज करते रहना इंपॉर्टेंट है, वहीं से आप सीखोगे। ब्लाइंडली चीजों को मत फॉलो करो। आप यूट्यूब पे जाते हो, किसी स्ट्रैटेजी को समझते हो, सीखते हो, तो वही एक डिट्टो स्ट्रैटेजी कॉपी मत करो। ऑब्वियसली उसको पहले 1-2-1.5 महीने ट्रेड करके देखो, 20-25 ट्रेड लो उस पर, फिर कुछ चीजें समझ में आएंगी कि नहीं यार इसमें ये चीज है, डेटा देखो, आगे जाके ट्रेड करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग करो, तो आपको समझ में आएंगे कि क्या क्या चेंजेस आप अपने बेटरमेंट के लिए कर सकते हो, राइट। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी जिसने बनाई है, लेट सपोज आई हैव क्रिएटेड अ स्ट्रैटेजी दैट सूट्स मी, राइट। अगर मैं ये स्ट्रैटेजी आपको देता हूं तो आपको उसको अपनी पर्सनालिटी में अडेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज द मेजर लर्निंग आई हैड एंड आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। एक सिंपल लाइन में अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करना चाहूं तो बात सिंपल सी ये है कि एक स्ट्रैटेजी को अगर आप सीखते हो, सिस्टम को सीखते हो, तो उसको पहले शुरुआत में तो ट्रेड करो, लेकिन एंड में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि उस चीज को आप कैसे अडेप्ट कर सकते हो, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या आप उस पर्टिकुलर चीज को ट्रेड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बिकॉज देयर हैव बीन ट्रेडर्स जो लिटरली 30-30, 40-40% का ड्रॉ डाउन वाले सिस्टम्स भी एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन वो उनके साल भर का टारगेट होता है 350, 400, 500% का ROI भी, राइट। तो इसलिए वो होल्ड ऑन कर पाते हैं। आप ऐसे नया ट्रेडर सीधे जाके ट्रेड करते हो, 5 लाख रुपए लेके आए, 40% घुस गया, 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया 5 लाख के कैपिटल पे, दैट विल बी टू मच ऑफ अ प्रेशर ऑन योर मेंटल हेल्थ, राइट। आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा उससे, और आपको पता ही है ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट, राइट। सो दैट बीइंग रीजन, सिंपल सी बात है,
ट्रेडिंग सिस्टम्स को ट्रेड करो, समझो उन चीज़ों को, स्ट्रैटेजीज को समझो, लेकिन उनको अपनी पर्सनालिटी के साथ अडेप्ट करना भी सीखना पड़ेगा। ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। घिसी पिटी बातें हैं करनी पड़ती हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स हमको 10,000 तक भी पहुंचाने हैं, एंड वी हैवंट बीन मच एक्टिव दिस होल मंथ। पिछले 2 महीने से कोशिश यही रहेगी कि हम लोग जल्दी से जल्दी एक्टिवली वापस यूट्यूब पर आ जाएं। टिल देन मेक श्योर यू वॉच आउट ऑल द कंटेंट दैट वी हैव बीन पोस्टिंग। हर हफ्ते एक आधा वीडियो हम ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट लाके दे दें आपको। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस।